वो इस टाइम में बीजेपी का साथ देना चाहते हैं तो उनकी खुद की स्वतंत्रता है। बीजेपी गरीबों का शोषण कर रही है। बीजेपी का जो नीचे वाला कार्यकर्ता है ब्लॉक लेवल के ऊपर बहिष्कार कर दिया गया। उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। नहीं घुसे वो कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं करेगा, बस उनसे रोटी खिला देंगे उनको। बीजेपी तो देखिए लिए बेकाबू हो गई है, खुद बोल रही है कि हम कर्जा भरने के लिए, कब तक कर्जा भरती रहेगी, कर्जा बढ़ता जा रहा है देश को। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ये इनका नौटंकी नहीं, वो तो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। और मैं आपके द्वारा एक संदेश देश को देना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पारी तोसमल। इस समय मैं गाजीपुर में मौजूद हूं। 100 दिन से ज़्यादा ये आंदोलन हो चुका है, अभी भी ये आंदोलन जारी है। ठंड थी, बरसात थी, फिर भी ये किसान डटे रहे अपनी मांगों को लेकर। इस समय भीषण गर्मी भी पड़ रही है, फिर भी किसान भाई और देश के आर्मी के रिटायर्ड जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम डॉक्टर और अन्य वन वर्ग से आने वाले इंसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, या किसान यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का आंदोलन को लेकर, और सरकार क्यों नहीं इनकी बातें अभी भी सुन रही है। सर, आपका नाम क्या है? मैं राष्ट्रीय सचिव अनुराग लठवाल, वेटरन्स एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। बहुत सारे किसान राकेश टिकैत साहब के साथ बंगाल जा रहे हैं, और बंगाल में कल जिस तरीके से ममता बनर्जी पर हमला हुआ तथा कथित हमला हुआ है, ममता बनर्जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह हमला कराया है। तो किसानों का भी अगर ऐसा है तो किसानों पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्या कहेंगे? किसान को कोई खतरा नहीं है। किसान अहिंसा वाले रास्ते के ऊपर चल के सारे काम करेगा। लेकिन ममता बनर्जी सीएम है, उनके ऊपर अगर हमला हो गया, भारतीय जनता के खिलाफ वो लड़ रही हैं, तो किसान भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, सरकार के खिलाफ आवाज़ हम किसी सरकार के पार्टी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे। हम ये जो कानून है, कानून जो 3 अध्यादेश हैं, ये तीनों बिल रद्द कराने की हमारी मांग है। और एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान बनना चाहिए। ये किसानों का मुद्दा है, हम इसका समर्थन करते हैं। और ये मुद्दा जायज़ है क्योंकि देश के अंदर जनता को वो चीज़, दलाल बीच में घुसे हुए हैं। जब कोई चीज़ खेत से चलती है तो खेत से रसोई तक जब वो शहर में पहुंचती है और किसी की रसोई में जाती है तो 10 गुना 15 गुना उसका रेट बढ़ जाता है। उसके बाद में मिलावट हो जाती है उसके अंदर। तो बीच में बहुत से दलाल काम करते हैं। उन दलालों को ख़त्म करने के लिए एमएसपी के ऊपर कानून बनाना पड़ेगा। सरकार को एक रेट फिक्स करना पड़ेगा कि भाई जो प्रॉफिट उसका है, उसका पूरा प्रॉफिट किसानों के जेब में जाए। किसान को और तो आपने जिस दलाल की जिक्र किया, सीएम योगी ने सदन में बोला कुछ दिन पहले कि इस किसान आंदोलन में भी बहुत सारे दलाल हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कृषि कानून लागू हो। कोई जो यहाँ पे आया हुआ है, जो किसान आंदोलन के अंदर टेंट के अंदर अपना टाइम पास कर रहा है, उस बंदे से आप किसी से भी जो सही मीडिया है वो आए, वो देखे, पूछे उनकी मांग क्या है, उनकी समस्या क्या है। सभी को पता है कि ये जो बड़े ट्रेन बिक जाए कोई चक्कर नहीं है। एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दिया, सारी एजेंसियां दे दी सरकार ने। अगर ये जो बिल लेके आए हैं, इन्होंने बिल पास करने के साथ साथ में स्टोर भी तो बना दिया ना। 1000 जो साइलो स्टोर बनाए हैं देश के अंदर। 100 एकड़ में इनका स्टोर है। पानीपत के अंदर, हरियाणा में, पंजाब में है, रांची में है, झारखंड में है। तो इनकी एक प्लानिंग है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसलिए ये सारे लोग, हर टाइप के लोग यहाँ आ रखे हैं। और हम इसका यहाँ मैक्सिमम सभी लोगों की समस्या का सभी की समस्या एक कॉमन है, वो कॉमन है भ्रष्टाचार। और सभी लोग हमारे पास में पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अच्छे संगठनों अभी के लोग। राकेश टिकैत साहब मंच से कह रहे थे कि जो मीडिया हाउस है, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया से, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो किसानों की खबरें नहीं दिखा रही है, ठीक मान लेते हैं, लेकिन गलत प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, किसानों के खिलाफ प्रचार कर रही है। तो उन पे उन्होंने बोला कि 100 दिन तक हम सहेंगे, 100 दिनों के बाद हम उन पर भी ताला लगाएंगे। बिल्कुल, देखिए कैसे ताला लगाएंगे? जो गलत करे, जो षड्यंत्रकारी होगा ना, वो उसको हम बाहर लेके आएंगे। ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, ये यहाँ नहीं हो रहा है, ये 4 बॉर्डर के ऊपर ही नहीं हो रहा। ये किसी कोई 8-10 टोटल 13 से 20 के बीच में टोटल आदमी हैं। वो एक हमारे देश के अंदर
लुटेरा गिरोह सक्रिय हो चुका है। लुटेरा गैंग हमारे देश के अंदर आ चुका है। वो लुटेरा गैंग गुजरात से है। उस गुजरात के लोग देश की सारी प्रॉपर्टी बेच भी रहे हैं, 2 आदमी, और 2 आदमी खरीद भी रहे हैं, और 7 आदमी 40,000 करोड़ रुपया लेके भाग भी चुके हैं। तो देश के अंदर एक लुटेरा गैंग काम कर रहा है। तो हम इसको ख़त्म करेंगे। हमने इसका जो सर्जिकल ऑपरेशन इसके ऊपर करना है वो हम करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किए हैं और उन्होंने एक भाषा का शब्द का उपयोग किया था, मैं कोबरा हूँ। इस पर क्या कहेंगे? वो देखो कलाकार हैं, उन्होंने मजाक में भी बोल दिया होगा, उनके अंदर टैलेंट बहुत है, बट वो इस टाइम में बीजेपी का साथ देना चाहते हैं तो उनकी खुद की स्वतंत्रता है, जैसा उनको अच्छा लगे। लेकिन जो भी अभी एक ऐसा समय आ जाएगा कि जो आदमी जवान किसान के साथ में नहीं रहेगा, उसका वो आदमी बहुत कम हो जाएंगे। कह रहे हैं कि बीजेपी गरीबों के लिए काम कर रही है। बीजेपी गरीबों का शोषण कर रही है। बीजेपी का जो नीचे वाला कार्यकर्ता है ब्लॉक लेवल के ऊपर, वो 10 साल से वहीं पानी भर रहा है, उनके उसका कोई विकास नहीं हुआ। विकास कुछ ही लोगों का हुआ है, ऊपर वाले जो लोग बैठे ना उन्हीं का हुआ है। इनके अंदर ऐसी पॉलिसी है इनकी कि ये देश को संभालने की इनके अंदर कोई क्षमता नहीं है। ये सारे के सारे झूठ बोलने वाले ढोंगी तड़ी पार लोग हैं। तो ये देश ये यहाँ पे अपना बदला पूरा करने के लिए दूसरे दल से आते हैं और जनता का बनाते हैं बेवकूफ़। जेल में बैठे बैठे लोग 2-2 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, और हमारे सरकारी जो लोग हैं 60 साल नौकरी करते हैं उनके लिए कोई पेंशन नहीं। तो इनके ऊपर शिकंजा कैसे आ जाएगा? ये भ्रष्टाचार के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। किसान ये मान के चल रहे थे कि कल हरियाणा की सरकार गिर जाएगी, लेकिन नहीं गिरी। तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो 52 आदमी हैं एमएलए, वो अपने आप जब घूमेंगे अपने प्रदेश में तो सिर नीचे झुका के घुसेंगे, उनको कोई पूछेगा ही नहीं। बहिष्कार कर दिया गया उनको। गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। नहीं घुसे वो कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं करेगा, बस उनसे रोटी खिला देंगे, उनको बात नहीं करेंगे। भाई जा तू, जब तेरा दिमाग ठीक हो जाए तब आ जाना। बाकी एक घोषणा और की है, अगर कोई बीजेपी नेता के घर में जाएगा या उसको अपने घर में शादी में बुलाएगा बीजेपी के नेता को, तो उसके बाद उसके घर में 100 किसान और पहुंच जाएंगे वहीं के, उनको भी खाना खिलाना पड़ेगा। ये उसको पेनल्टी हमारी खाप पंचायतों द्वारा लागू कर दी गई है। आने वाले टाइम में भ्रष्टाचार 0 हो जाएगा। सभी लोगों को हमने सक्रिय कर दिया है। तो जो बाकी देश की जो समस्याओं का समाधान है, मैं देशवासियों को यही बोलूँगा, आप सबसे पहले किसान संयुक्त मोर्चा से जुड़ें। यहाँ जुड़ के आप जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं यहाँ पे जो बेरोजगार 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का सरकार ने वादा किया था, तो 14 करोड़ 7 दूनी 14 करोड़ लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उनको देने चाहिए थे, वो नहीं हुआ। सरकार हर जो भी इन्होंने वादा किया हो सभी वादों के ऊपर। एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, ममता बनर्जी पे जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और संबित पात्रा और तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के भी अधीर रंजन चौधरी ने बोला है कि ये एक नाटक है, ममता बनर्जी नाटक कर रही है, नौटंकीबाज बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किए भी हो, हमला किए भी हो सकते हैं, किए भी हों, लेकिन बिल्कुल ममता बनर्जी कह रही है कि हमला हुआ है। हाँ, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ये इनका नौटंकी नहीं, वो तो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। और मैं आपके द्वारा एक संदेश देश को देना चाहता हूँ कि आज जो है देश में भ्रष्टाचार, तानाशाह, बेरोजगारी, हर चीज़ चरम सीमा पर पहुँच गया है। और इसको जो है कि अब ये जो आंदोलन चल रहा इसका खात्मा करने के लिए आया है, क्योंकि अभी नया युग का परिवर्तन होगा। इस युग को परिवर्तन करने के लिए कोई भी पार्टी इसको नहीं कर पाएगी। बीजेपी तो देखिए लिए बेकाबू हो गई है, खुद बोल रही है कि हम कर्जा भरने के लिए, कब तक कर्जा भरती रहेगी? कर्जा बढ़ता जा रहा है देश के ऊपर। तो अब इसको हटा करके कांग्रेस को भी लाया जाए, वो भी नहीं कर पाएगी। अब एक ही है, कहीं पर भी आप देखते हैं देश में कोई भी चीज़ जब बेकाबू हो जाता है, कंट्रोल में नहीं आता है सरकार के, तो वहाँ पर सेना को लाया जाता है, क्योंकि सेना ही एक है
जो कि साफ़ सुथरी काम करती है और उसको कंट्रोल में करती है। तो अब देश को संभालने के लिए पुरुष सैनिकों की ज़रूरत है और सरकार ये नहीं मानी, तनाशाह ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2024 में हम पूरे 543 जगह पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करेंगे सैनिकों का जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। मैं एक टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगा, ममता बनर्जी पे जो हमला हुआ है तो बीजेपी के, अभी मैंने इनसे भी सवाल किया, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं और कि ये नौटंकी है, नाटक है, और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के, उन्होंने भी बोला है। इस पर क्या बोलेंगे? देखो, जो सच होगा वो 2-4 दिन में सामने आ जाता है। अभी इसकी और पुष्टि हो जाएगी तब भी इसके ऊपर बोला जा सकता है। चोट लगा, एक्सरे में भी या मेडिकल रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने बोला चोट तो लगा। हाँ, तो देखा जाएगा ना, उसमें सारी उसकी आधिकारिक पुष्टि होगी तभी उसका पता लगेगा। अभी आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है उसकी, अभी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्या ऐसे चल रहा है, कोई आधिकारिक पुष्टि अभी हुई नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि जो पूर्व सैनिक, उनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, लगातार बेरोजगारी बढ़ी और देश में समस्याएं लगातार ऐसे ही आते रहा, तो जो आने वाला चुनाव है, लोकसभा चुनाव, हर सीट पर पूर्व सैनिक अपने उम्मीदवार उतारेंगे निस्वार्थ भाव से, इन लोगों का कहना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बंगाल में जो किसान जा रहे हैं वो किसानों की बात करने जा रहे हैं, ना कि राजनीतिक कोई कारण है इसके पीछे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी पे जो हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि एक नाटक है। उस पर पूर्व सैनिकों ने बोला कि अभी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में साफ पता चल जाएगा। वैसे इन लोगों को नहीं लगता कि ये नाटक है। और सबसे बड़ी बात कि इस आंदोलन के 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी बातें नहीं सुन रही। इन लोगों का यही कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, जो देश में गलत चीज़ें हो रही वो बंद नहीं हो जाएंगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।